So guys, today we'll be discussing about the non-contiguous memory allocation, that is the paging. Coming towards the paging, पहले मैं आपको बता दूं what is non-contiguous memory allocation. मतलब जो सेकेंडरी मेमोरी से हमने डेटा लेके आना है उसको हम मेमोरी की सेपरेट लोकेशंस पे प्लेस कर रहे हैं, हम उसको कॉन्टिन्यूस लोकेशन में प्लेस नहीं कर रहे हैं. अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि नॉन कॉन्टिग्यूअस से हमें एडवांटेज क्या होता है, इट रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जो कि मेजर प्रॉब्लम थी. अब इसमें है क्या कि देखो, हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में एक प्रोसेस था जिसमें हमारे पास 3 पेजेस थे, P1, P2, P3, जिनको हमने मेमोरी की सेपरेट लोकेशन पे रखा. जैसे ये इस लोकेशन पे रख दिया, देन ऑक्यूपाइड है, देन किसी और लोकेशन पे P2 को रख दिया, देन ऑक्यूपाइड है, देन P3, एंड दे ऑल आर लिंक थ्रू पॉइंटर्स. अब मेन कॉन्सेप्ट क्या है पेजिंग में? पेजिंग क्या है? इट इज़ अ नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन स्कीम इन विच हमने अपनी सेकेंडरी मेमोरी को फिक्स्ड साइज पार्टीशंस में डिवाइड करना है. फिक्स्ड साइज यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे जब हमने कॉन्टिग्यूअस में किया था तो फिक्स साइज में क्या था कि द साइज ऑफ ईच पार्टीशन इज डिफरेंट, बट यहाँ पे हमने सारी की सारी पार्टीशन सेम साइज की रखनी है. जैसे मैंने अपनी सेकेंडरी मेमोरी को 1 KB के ब्लॉक में डिवाइड कर लिया. जो मैं सेकेंडरी मेमोरी को डिवाइड कर रही हूँ फिक्स साइज पार्टीशंस में, इसको हम बोलते हैं पेजेस. द सेकेंडरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज पार्टीशन कॉल्ड एज पेज, वेयर साइज ऑफ ईच पार्टीशन इज सेम. देखो, जो नॉन कॉन्टिग्यूअस है ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को तो रिमूव कर रही है, लेकिन क्योंकि ये फिक्स साइज पार्टीशन स्कीम है तो इट मे सफर फ्रॉम सम ऑफ द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बताया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस होता है. इंटरनल क्या होता है, ये फिक्स साइज पार्टीशन के कारण आती है. जब आपके पास ब्लॉक का साइज जो है फिक्स्ड है, तो अगर प्रोसेस का साइज उस ब्लॉक के साइज से लेसर है तो कुछ ना कुछ मेमोरी वेस्ट होती है. दैट इज इंटरनल. एक्सटर्नल कैसे रिमूव किया? क्योंकि हमारे पास अवेलेबल मेमोरी है बट वो कॉन्टिन्यूशन में नहीं थी, इसलिए हमने अपने प्रोसेस को ही ब्रेक करके अलग अलग लोकेशंस पे प्लेस कर दिया. इसलिए इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं है, क्योंकि जितनी हमें मेमोरी चाहिए उतनी अवेलेबल है और हमने उसको यूटिलाइज करने के लिए प्रोसेस को पेजेस में ब्रेक किया और उनको थ्रू पॉइंटर्स आपस में लिंक कर दिया. सो देयर इज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. सो पेजिंग में क्या है, आर सेकेंडरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक कॉल्ड एज पेजेस, वेयर साइज ऑफ ईच ब्लॉक और साइज ऑफ ईच पेज इज सेम. Similarly, main memory is also divided into fixed size blocks. देखो, अगर हमें इस ब्लॉक को इधर कंपनसेट करना है तो इन दोनों का साइज भी सेम होना चाहिए. सो मेन मेमोरी भी फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड की जाती है, जिनको हम बोलते हैं फ्रेम, एंड साइज ऑफ ईच फ्रेम इज इक्वल टू साइज ऑफ पेज. मतलब अगर पेजेस का साइज 1 KB है तो मेन मेमोरी के फ्रेम्स का साइज भी कितना होगा, 1 KB. सो अब हम जब डिस्कस करते हैं तो CPU का लॉजिकल एड्रेस की बात करते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था CPU जो है क्या जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस. लॉजिकल एड्रेस किसका एड्रेस होता है? इट इज़ अ एड्रेस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. बट क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी को अगर हम डायरेक्ट एक्सेस करेंगे, CPU डायरेक्ट एक्सेस करेगा तो एक्सेस टाइम विल बी वेरी लार्ज. तो हमारे पास एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेज टेबल. वो क्या करता है, इस लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट कर देता है फिजिकल एड्रेस में, और CPU को सेकेंडरी मेमोरी की बजाय किसका एक्सेस प्रोवाइड करता है, मेन मेमोरी का. ठीक है. सो वी हैव अ CPU which generates logical address which is nothing but the address of secondary memory. But since if CPU will directly access and secondary memory, access time will be large due to large size of memory. So there is a component, there is a data structure called page table which is also stored into the main memory. पेज टेबल एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि खुद भी मेन मेमोरी में ही रखा हुआ है. ठीक है. ये कन्वर्ट कर देता है लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में. अभी मैं आपको बताऊंगी कि पेज टेबल को कैसे कॉल करते हैं, कैसे पता चलता है कि कौन से प्रोसेस का कौन सा पेज टेबल है.
सो नेक्स्ट इज प्रोसेस फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी स्वैप टू मेन मेमोरी इन अ नॉन लीनियर फैशन। मैंने आपको बताया कॉन्टिन्यूशन में वो प्रोसेस लोड नहीं होगा। सो अब हम जैसे सेकेंडरी मेमोरी के पार्टीशन की बात करें तो साइज ऑफ पार्टीशन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज इक्वल्स टू साइज ऑफ पार्टीशन ऑफ मेन मेमोरी। जो मैंने आपको बोला था फिक्स साइज पार्टीशन, मतलब जो पेज साइज है सेकेंडरी मेमोरी का दैट इज इक्वलेंट टू द फ्रेम साइज इन द मेन memory. Due to fixed size partition, it may somehow suffer from internal fragmentation, but non-contiguous में there is no external fragmentation. ठीक है, अब साइज क्यों सेम रखा जाता है? ताकि मैंने आपको पहले बताया स्वैपिंग जो है सेकेंडरी से मेन मेमोरी या मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में इजीली हो जाए। लेकिन अगर पार्टीशंस का साइज सेम नहीं होगा तो स्वैपिंग के लिए हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उस केस में वी कैन समहाउ सफ़र फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसीलिए हमने स्वैपिंग के लिए दोनों फ्रेम और पेज का साइज सेम रखा है। यहाँ पे हमने अज्यूम किया है लेट प्रोसेस y हैज़ अ पेजेस P1, P2 एंड P3। Let process y has the pages P1, P2 and P3 जो सेकेंडरी मेमोरी में तो कॉन्टिग्यूस फैशन में ही पड़े हैं इन द ऑर्डर P1, P2, P3, बट वी हैव टू कीप दिस पेजेस इनटू द मेन मेमोरी जिसमें क्या है ब्लॉक्स कौन से फ्री हैं, एक ये ब्लॉक फ्री है, एक ये ब्लॉक फ्री है, एक ये ब्लॉक फ्री है। अब हम इन प्रोसेस को कॉन्टिन्यूशन में नहीं रख सकते तो हमने इनको डिवाइड किया हुआ है पेजेस में। लेट मी कीप P1 पेज ओवर हेयर, जहाँ पे ही ये ब्लॉक का लास्ट एड्रेस, लिंक लिस्ट क्या होती है, जो लास्ट नोड का पॉइंटर होता है दैट पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। सो इसके एड्रेस पॉइंटर में P2 नोड का एड्रेस होगा, देन अगेन इसके एड्रेस पॉइंटर में P3 का एड्रेस होगा। बट लिंक लिस्ट यूज करने का डिसएडवांटेज क्या है, पॉइंटर्स को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। और जैसे मान लो अगर मेरे को 1000th पेज को एक्सेस करना है तो मैं क्या पहले 0 से लेके 99 पेजेस पे एक्सेस करूंगी। पहले P1 बताएगा P2 बताएगा P3 सो ऑन अप टू P998 मेरे को बताएगा P999 पेज का एड्रेस। सो लिंक लिस्ट अप्रोच हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या लगाया है एक डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं पेज टेबल, जो हमें डायरेक्टली किसी भी पेज, जैसे मेरे को 1000th पेज को एक्सेस करना है तो ये डायरेक्टली 1000th पेज का फ्रेम नंबर का बेस एड्रेस मुझे बता देगा। थैंक यू गाइस।